हेलो बच्चों, क्लास 8th की एक्सरसाइज 8.3 है जिसका हम क्वेश्चन नंबर 10th करेंगे। देखिए, इसमें दिया हुआ है कि 5% वार्षिक दर से बढ़ते हुए वर्ष 2003 के अंत तक एक स्थान की जनसंख्या 54,000 हो गई। यानी जो जनसंख्या थी वो बढ़कर इतनी हो गई है और 5% क्या थी है दर है और ये 2003 में थी। निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए कि 2000 पहला पार्ट है कि 1 में जनसंख्या कितनी थी। 2001 में जनसंख्या कितनी थी, यानी 2 साल पहले की जनसंख्या बतानी है। और पहले की जनसंख्या को क्या बोलते हैं? मूल जनसंख्या, यानी मूलधन निकालना है। एक तरह से हमने क्या करना है इस क्वेश्चन में, फर्स्ट पार्ट में, कि 2001 वर्ष में जो मूल जनसंख्या थी, यानी शुरू की जनसंख्या थी, जो मूलधन की जगह लगाते हैं हम, मूल जनसंख्या जो है हमने वो निकालनी है। शुरू की जनसंख्या जो मूल जनसंख्या है वो निकालनी है। और दर जो इसमें दे रखी है वो 5% वार्षिक के रूप से दे रखी है। और समय हमें बताना है कितने में, 2003 तक, यानी 2001 से 2003 तक कितने वर्ष हो गए? 2 वर्ष, तो समय हो गया 2 वर्ष। और जनसंख्या बढ़कर जो उस जनसंख्या थी वो 54,000 हो गई, यानी ये मिश्र धन है, यानी मिश्र धन या मिश्र जनसंख्या, मिश्रित जनसंख्या वो कितनी है? 54,000 हो गई। ये 54,000 मिश्र धन समझ लो दे रखा है और मूलधन निकालना है। तो देखिए फार्मूला क्या था हमारे पास। हमारे पास जो मिश्र धन का फॉर्मूला होता था ब्याज वाले फॉर्मूले से, वो था कि मूलधन 1 प्लस दर बटे 100 और पावर समय। अब मिश्र धन की जगह यहाँ दिया है मिश्र जनसंख्या, तो इसकी जगह हम लिखेंगे जनसंख्या ये 54,000 हो गई। मूल जनसंख्या ये हमने निकालनी है। 1 प्लस दर कितनी है? 5/100 और पावर है समय 2 वर्ष। तो देखिए कैसे करेंगे, 5 से कट कर दो, 5 दूनी 10 और ये 20 आ गया। तो 54,000 मूलधन 1 प्लस 1/20 की पावर 2, 54,000 मूलधन 20 एकम 20 और 1 21/20 की पावर 2। तो यहाँ पे 54,000 मूलधन गुणा में 21/20 गुणा में 21/20, क्योंकि पावर 2 है। अब ये मूलधन यानी मूल जनसंख्या हमने निकालना, ये 21/20 और 21/20 इसको उधर लेके जाएंगे तो 54,000 के साथ ये पलट जाएगा, यानी जो भाग में था ये गुणा में चला जाएगा, 20 ऊपर चला जाएगा और 21 नीचे। इधर भी 20 ऊपर और 21 नीचे। अब इसको हम कट करेंगे। देखिए 3 से, 3 सत्ते 21, 3 से इसको कट करेंगे, 3 एकम 3 अठे 24 और 2 जीरो। 3 से कट करेंगे, 3 सत्ते 21, 3 छिके 18, 2 जीरो। तो 6 दूनी 12 दूनी 24, यानी ये मूलधन जो हमारे पास मूल जनसंख्या आएगी ऊपर तो 24, 1 2 3 4 जीरो आएंगी और बटे में ये 1 जीरो और आएगी, ये 5 जीरो आएंगी और बटे में 7-7 49, यानी 24 लाख बटे 49। अब हमने क्या करना है, इस 24 लाख को 49 से भाग देनी है। तो 49 से देखिए हम 24 लाख को भाग देंगे। मैं थोड़ा सा रफली काम यहीं कर लेता हूँ आपके सामने ही। हम 49 से भाग दे लेते हैं। सबसे पहले ये 4 पे जाएगा, 4 निम 36, 4 चौके 16 और 3 19, 196, 10 में से 6 गए 4,
13 में से 9 गए 4, ऊपर से फिर हम ये 0 उतारेंगे आगे, फिर जाएगा ये 8 पे, 8 9 72, 8 चौके 32 और 7 39, 392, 10 में से 2 गए 8, 13 में से 9 गए 4, ऊपर से फिर 0 उतारेंगे हम, फिर जाएगा 9 पे ये, 9 81, 9 चौक 36 और 8 44, 10 में से गया 9 और 7 में से 4 गया 3, ऊपर से 0 उतारेंगे, फिर जाएगा ये 7 पे, 7 9 63, 7 चौके 28 और 6 34, 10 में से 3 गए 7, 8 में से 4 गए 4, ऊपर से फिर 0 लेंगे और फिर 9 पे जाएगा, 81, 44, 9 2, ऊपर से 0, यहाँ पे पॉइंट, फिर 0 उतारनी थी ये, और फिर जाएगा ये 5 पे, 5 9 45, 4 5 चौके 20, 4 24, 5 4, तो लगभग यहीं तक ले लेते हैं। अब देखिए क्या है, अगर पॉइंट के बाद का जो अंक है वो, यानी हमारे पास ये आया है जैसे कि 48,979.5, अगर पॉइंट के बाद का अंक 5 हो या 5 से बड़ा हो तो यहाँ में एक अंक बढ़ा देंगे, तो इसका 79 की जगह 80 लिख देंगे, तो हम लिखेंगे जनसंख्या लगभग आ जाएगी 48,980। तो लगभग जनसंख्या आ जाएगी हमारे पास 48,980। तो 2 वर्ष पहले इतनी जनसंख्या थी, क्योंकि जनसंख्या कभी पॉइंटों में नहीं होती, क्योंकि वो लोगों की संख्या है, वो पॉइंटों में नहीं होती, इसलिए हम यहाँ एक बढ़ा देंगे तो 48,980 आ जाएगी। अब दूसरे पार्ट में क्या करना है हमने, इसमें हमें दूसरा पार्ट इसमें दे रखा है क्वेश्चन में कि 2005 में कितनी जनसंख्या है। 2003 की तो दे रखी है, अब 5 में बतानी है, यानी इसके 2 साल बाद बतानी है। तो अब ये मूलधन होगा, दर यही रहेगी। अब समय 2 वर्ष बाद बताना है, अब पहले नहीं बताना है, बाद में बताना है। अब हम लिखेंगे सेकंड के लिए कि 2 वर्ष बाद जनसंख्या, यानी 2005 में बताना है। तो फॉर्मूला वही, मूलधन 1 प्लस दर बटे समय, बटे 100 और पावर समय। तो मूलधन कितना था हमारे पास, मूल जनसंख्या 54,000 रखेंगे हम, 1 प्लस दर वही 5 बटे 100 और समय 2 वर्ष, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 0। तो ये हमारे पास आ गया 54,000 गुणा में 20 एकम 20 और 1 21 बटे 20 गुणा में फिर 21 बटे 20। तो 2 0 कट कर दो, 2 से कट किया, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 270, फिर 2 से कट किया, 270 का आधा 135। अब 21 को 21 से 441 आएगा गुणा करके, 441 को हम 135 से गुणा करेंगे तो देखिए कितना आता है, 441 को 135 से गुणा करेंगे, 5 एकम 5 और 5 चौके 20, 5 चौके 20 और 2 22, उसके बाद 3 एकम 3, 3 चौके 12, 3 चौके 12 और 1 13, उसके बाद फिर हमारे पास आएगा ये 1 पे 1 4 4, तो 5 3 5, 4 3 7 और 2 9, 4 और 1 5। तो ये हमारे पास गुणा करके आएगा 59,535। तो ये जनसंख्या होगी 2 साल बाद, कौन से वर्ष में, 2005 में। तो ये तो आंसर सेकंड पार्ट का है, और ये जो था हमारा 48,980 पहले पार्ट का है। तो बच्चों क्वेश्चन वैसे तो आसान है, लेकिन थोड़ी कैलकुलेशन ज़्यादा है, आपने उसको बार बार प्रैक्टिस से सुधार लेना है। यानी गुना भाग की प्रैक्टिस अगर आपको आती है, ये क्वेश्चन आसान होंगे, आपने ये अच्छे से समझ के नोट कर लेना है।